कक्षा 6 का हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी। अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान से पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। बात हो रही है सूर्यास्त के समय की। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाते हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश ही हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आपको उनका ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। टिमटिमाहट मतलब जो है कुछ ज़्यादा टिमटिमाते हैं और कुछ कम टिमटिमाते हैं। अब इसका कारण क्या होता है? ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। बात हो रही है क्या? चंद्रमा को। और जो है तारे जो हैं टिमटिमाते हैं। ठीक है, कारण इसका अपवर्तन। अपवर्तन के सारा कारण, या इसको कहा जाता है इंग्लिश में रिफ्रैक्शन के कारण भी टिमटिमाते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग स्थितियां में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। देखिएगा, हम पूर्ण चंद्र को मतलब पूरा चंद्रमा को हम महीना में एक बार ही देखते हैं, और इस दिन को हम कहते हैं पूर्णिमा। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा रात्रि या अमावस्या होती है। अब देखिए, 15 दिन के बाद जो है वो जो हमको नहीं दिखता है उसको हम कहते हैं अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। कि क्या आपको इस बात पे आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात्र के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। यहाँ पे याद रखिए, सूर्य, चंद्रमा और जो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकता है, ल्यूमिनस बॉडी जिसको कहते हैं, वो सारे को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तो स्टार का या तारा का डिफिनीशन निकल गया। जो बड़े आकार के होते हैं और उसकी अपनी प्रकाश होती है, अपना ऊष्मा होता है, और ये क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। उसे हम लोग तारा कहते हैं। और हमारा जो सन जो है ये भी एक प्रकार का तारा है। सूरज भी एक प्रकार का तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये नक्षत्र मंडल, बात हो रही है ब्रह्मांड की। यहाँ पे हमको विविध आकृति जो दिखती है उसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल कहते हैं। उर्सा मेजर, बिग बेयर। उर्सा मेजर, बिग बियर
इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सात ऋषि संत। सप्तऋषि ये 7 ऋषियों का कहा जाता है। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों ग्रहों को नक्षत्र मंडल को दिखाए। अब यहाँ पे देखिए सांकेतक तारा दिखाई दे रहा है। सांकेतक तारा, फिर देखिए उत्तर दिशा में यहाँ पे जो है नक्षत्र जो है 7 तारा का समूह दिख रहा है। ये जो है 7 तारा का समूह यहाँ पे दिख रहा है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे और उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। इसे हम लोग ध्रुव तारा भी कहते थे। देखिएगा जो ध्रुव तारा, बात हो रही है ध्रुव तारा का, जो उत्तर दिशा में होता था उसको ध्रुव तारा कहते थे। देखिए ये है ध्रुव तारा और ये जो है उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रहा है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति की जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। बात हो रही है जैसे चंद्रमा, हमारा जो है मून है, इसके पास अपना प्रकाश नहीं है, अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। फिर आते हैं वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। जैसे हमारा जो प्लैनेट है अर्थ है, इसके पास भी ना अपना प्रकाश है ना ऊष्मा है और ये चीज़ जिसमें हो उसे हम लोग ग्रह की संज्ञा प्रदान करते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। हमारा पृथ्वी भी क्या है, चारों ओर घूमने वाला है, ना इसके पास प्रकाश है ना इसके पास ऊष्मा है। आते हैं पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अब एक रोचक तथ्य पढ़ते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। देखिए तीन ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये इसके चारों ओर छल्ले हैं। यह छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, ठीक है, फिर शनि, फिर और यूरेनस। ये 3 ग्रह हैं जो जिसके पास अपना छल्ला है। मेनली हम वो जानते हैं शनि के पास अपना रिंग है, लेकिन बृहस्पति के पास भी, शनि के पास भी, यूरेनस के पास भी, तीनों के पास अपना छल्ला है और इसको हम एक शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये सूरज है। सूरज से सबसे नज़दीक में कौन है, तो बुध, सबसे नज़दीक में आपका बुध है। उसके बाद देखिएगा शुक्र है, फिर जो है अर्थ है, फिर मंगल है, फिर देखिए ये जो है, फिर यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की पट्टी एक स्थित है। उसके बाद जुपिटर है, शनि है, यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। चलिए आगे चलते हैं। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है।
हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। थोड़ा सा कुछ जानते हैं, क्या आप जानते हैं, में देखते हैं। जैसे पौराणिक रोमन कहानी में सूर्य देवता को कहा जाता है। देखिएगा, सूर्य जो है किसे कहा जाता है? सूर्य देवता को। और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों में लिखें। अब इसके बारे में आपको लिखना है। शब्द की उत्पत्ति, देखिए ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं और अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए किए गए शब्द हो सकते हैं। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है और ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। पृथ्वी के संबंध में अधिक जानते हैं तो यहाँ पे देखिए, जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, मैट्री मतलब पृथ्वी का मापन और आइड मतलब पृथ्वी के आकार का अनुरूप। तो जियोआइड कहा जाएगा तो पृथ्वी के आकार का अनुरूप, जियोमेट्रिक कहा जाएगा तो पृथ्वी का मापन, जियोलॉजी कहा जाएगा तो पृथ्वी का अध्ययन। चल अब आगे चलते हैं सौर मंडल से। देखिएगा, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। तो कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। आज चलते हैं सूर्य के बारे में। देखिए, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें से सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सूर्य पृथ्वी से कितना दूरी पे है? तो यह है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, दूरी के अनुसार देखिएगा, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ पे देखिए, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड यूएस नट। तो ये एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। इसको याद रखने की एक तरीका है। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। ये जो है एक ऑर्बिट अंडाकार के पथ में जो है रोटेट करते हैं और इसी को कक्षा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ऑर्बिट कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। तो सबसे नज़दीक होने के कारण इसको सबसे कम दिन, मात्र 88 दिन में ये पूरे जो है रोटेशन इनका हो जाता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो देखिएगा, सूर्य का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो सूर्य का अर्थ पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है शुक्र को कहा जाता है। सॉरी, जो है पृथ्वी का जुड़वा शुक्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आकार और आकृति में पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 में यूबी 313, सीरस तथा प्लूटो ये बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। और इनका कारण क्यों है जो इनको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाला गया? क्योंकि ये दूसरे का ऑर्बिट को, कक्षा को काटते थे।
काटने के कारण जो है कोई ग्रह का एक फॉर्मेशन होता है जो दूसरे की कक्षा को नहीं काटे, और ये प्लूटो दूसरे की कक्षा को काट रहे थे। इस कारण से इनको बौने ग्रह की संज्ञा प्रदान की गई और ग्रह की श्रेणी से 2006 से इनको हटा दिया गया। अब आते हैं, क्या आप जानते हैं, देखिए रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है और खगोलीय पिंड की गति के संबंध में अध्ययन करने वालों खगोल शास्त्री कहते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कहा कि सभी ग्रह, चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। पृथ्वी, सौरमंडल सूर्य के बारे में हो गया। अब पृथ्वी ग्रह के बारे में जानते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह पांचवा है। ये कहा जाएगा तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार की दृष्टि से पांचवा है आकार की दृष्टि से। आते हैं, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी और यही कारण कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भू आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। प्रकाश की गति, देखिए प्रकाश की गति क्या आप जानते हैं? प्रकाश की गति लगभग जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है और प्रॉपर कहा जाता है तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। प्रॉपर कहा जाएगा तो 8 मिनट 16 सेकेंड और इसे अप्रॉक्स में 8 मिनट का समय लगता है। और प्रकाश की स्पीड कितनी होती है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है। इसका कारण देखिए, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसके नीला ग्रह जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब इनके उपग्रह जो है सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी का व्यास जो है उसके 1/4 जो है चंद्रमा का व्यास है। क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। देखिए ये बड़ा जो प्रतीत होने का कारण भी क्यों है, क्योंकि हमारे अन्य से ये नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर के दूर पे है। हम देखे थे सूर्य का, सूर्य जो है 15 किलोमीटर जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है और हमारा जो है चंद्रमा जो है 3,84,400 किलोमीटर के दूरी पे है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा को जो है यहाँ पे दूरियों की तुलना कर सकते हैं। रोचक तथ्य जानते हैं। देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा का सतह पर कदम रखा। अब आगे चलते हैं। उपग्रह की भी जानते हैं परिभाषा। एक खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह पाते हैं। ये एक कृत्रिम पिंड या वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। देखिए रॉकेट का जो है पृथ्वी से प्रक्षेपण किया जा रहा है। फिर रॉकेट जो है अपने ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे सैटेलाइट उपग्रह का कक्षा में प्रवेश
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। जिस तरह से पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य का, उसी तरह से चंद्रमा भी जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, उसके राउंड राउंड घूम रहा है और इस कारण से हमको चंद्रमा के सिर्फ एक भाग ही दिखाई पड़ती है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया देखा जा सकता है। बात हो रही है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है किस दिन जो है चंद्रमा पर इन छाया देखा जा सकता है, तो यह है पूर्णिमा के दिन जो महीने में एक बार होती है। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह। देखिए, तारों, ग्रहों और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर जो है अलग हो गए थे। तो क्षुद्र ग्रह उसे कहते हैं जो हमारे ग्रह जैसे पृथ्वी हो, बृहस्पति हो, शनि हो, ऐसे ऐसे बहुत असंख्य ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड में जिसे हमको ज्ञात नहीं है। इससे टूट के जो अलग हुए हैं उसी को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह का अवशेष यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में। अब आते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पे गड्ढे बन जाते हैं और इसी का हमको उदाहरण देखने को मिलता है हमारे भारत में जो है आपको महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र यहाँ पे है। महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील। लोनार झील है और ये कहा जाता है उल्का निर्मित है। उल्का निर्मित झील है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है जिसको हम इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा किया गया है। तो ध्यान रखना है इसका नाम आकाश गंगा क्यों पड़ा। तो ये एक बहती नदी से की गई है। इसकी कल्पना प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में की गई है, इस कारण से इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे पृथ्वी है, सौरमंडल है, सौरमंडल के बाद आकाश गंगा का मतलब ब्रह्मांड। आते हैं यहाँ पे, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आपको इसके बारे में बताना है। ये चित्र के माध्यम से दिया जा रहा है जो आप अपने ब्रह्मांड के बारे में आपका संबंध बताना है। तो देखिए, ब्रह्मांड में ही आकाश गंगा में सौरमंडल और हमारे सौरमंडल में पृथ्वी और पृथ्वी पे हम स्थित हैं, प्रेजेंट हैं। तो आज कक्षा 6 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। अब आगे का सेशन इसी तरह से बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।